यूपीएसआई परीक्षा के लिए मूल विधि चैप्टर 2 महिला घरेलू हिंसा संरक्षण संबंधी प्रावधान। फर्स्ट नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर नंबर ए 1990 में। सेकंड नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी कार्य हैं। महिलाओं की संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के आवश्यक सुधारों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देना, सी महिलाओं की संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की निगरानी करना। उपयुक्त सभी कथन सही है। आंसर नंबर डी। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया? आंसर नंबर ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। फोर्थ नंबर, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ? आंसर नंबर बी 26 अक्टूबर 2006 को। 5 नंबर, घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा? आंसर नंबर डी धारा 2(4). 6 नंबर, संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति अभिप्रेत है? आंसर नंबर डी 18 वर्ष। सी नंबर, संरक्षण अधिकारी होंगे? आंसर नंबर बी यथासंभव महिलाएं। आंसर नंबर बी। 8 नंबर, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं? आंसर नंबर सी धारा 9। 9 नंबर, यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो वह दंडनीय होगा? आंसर नंबर डी 1 वर्ष के कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों। 10 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम प्रवृत्त हुआ था? आंसर नंबर सी 31 जनवरी 1992 को। 11 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस धारा में आयोग का गठन उपबंधित है? आंसर नंबर बी धारा 3 में। 12 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं हैं? आंसर नंबर इसका डी कुल कितनी धारा हैं? 17 धारा हैं। 13 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? आंसर नंबर बी 6 सदस्य होते हैं। 14 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं? आंसर नंबर ए कम से कम 1। 15 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि होती है? आंसर नंबर सी 3 वर्ष से अनधिक होती है। 16 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कृत्य किस धारा में उपबंधित है? आंसर नंबर डी धारा 10 में है। 17 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी? आंसर नंबर बी धारा 16। 18 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के उपबंध के क्रियान्वयन के लिए नियम कौन बनाता है? आंसर नंबर ए केंद्र सरकार बनाती है। 19 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई? आंसर नंबर सी 13 सितंबर 2005 को। 20 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? आंसर नंबर डी जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में। 21 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है? आंसर नंबर बी धारा 3 में। 22 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है? आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी, स्वयं पीड़िता द्वारा, पीड़ितों के रिश्तेदार द्वारा, कोई भी व्यक्ति। 23 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान है? आंसर नंबर बी धारा 4। 24 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान है? आंसर नंबर ए धारा 6। 25 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? आंसर नंबर बी राज्य सरकार। 26 नंबर, घरेलू हिंसा से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार के कर्तव्य निर्धारित हैं? आंसर नंबर ए धारा 11। 27 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा
तो उस प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रावधान है। आंसर नंबर ए धारा 12। 28 नंबर घरेलू हिंसा से संबंधित कार्रवाई का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है। आंसर नंबर बी धारा 16। 29 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्ति प्रतिकर प्राप्ति का हकदार है। आंसर नंबर सी अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर। आंसर नंबर सी। 30 नंबर घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्रदान की जाती हैं। आंसर नंबर ए निःशुल्क। 31 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से संबंधित विचारण में सक्षम न्यायालय है। आंसर नंबर डी होगा। ए और बी दोनों हैं। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। 32 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना वर्णित है। आंसर नंबर सी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत। 33 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतिम आदेश के भंग किए जाने पर दंड का प्रावधान है। आंसर नंबर ए 1 वर्ष का कारावास या अधिकतम 20,000 रुपये का जुर्माना। 34 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के भंग पर दंड का प्रावधान है। आंसर नंबर बी धारा 31। 35 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा। आंसर नंबर सी संज्ञेय व अजमानती अपराध माना जाएगा। 36 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों को निर्वहन न करने का दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान है। आंसर नंबर बी धारा 33। 37 नंबर संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य पालन में विफलता के लिए दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। आंसर नंबर ए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति पर। 38 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के अंतर्गत कारित संभाव्य नुकसान के लिए संरक्षण का प्रावधान है। आंसर नंबर ए धारा 35। 39 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। आंसर नंबर ए धारा 37 में। 40 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं हैं। आंसर नंबर बी 37। 41 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा से संबंधित धारा है धारा बी। आंसर नंबर बी धारा 2। 42 क्या कोई मुस्लिम महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धन राहत के आदेश का अनुरोध कर सकती है। आंसर नंबर ए यदि मुस्लिम महिला ने तलाक न लिया हो। 43 नंबर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का जनता के समक्ष व्यापक प्रचार प्रसार का कर्तव्य है। आंसर नंबर सी उपयुक्त दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 44 नंबर घरेलू हिंसा में शामिल है। आंसर उपयुक्त सभी हैं। 45 नंबर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश होता है। आंसर नंबर ए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश। धन्यवाद।